हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर एसी वाला हामिद। दोस्तों, मैं आज ये कहना चाहूँगा कि जो गरीब अमीर का जो बड़ा फ़र्क मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं काम करता हूँ तो बड़े घर, छोटे घर, सभी घर में जाना पड़ता है। तो दोनों में एक कॉमन चीज़ है जो एक दूसरे से अलग करती है। जैसे कि गरीब आप जैसे काम करते, गरीब आदमी काम करता है कहीं, तो वो क्या होता है कि अपने पैसे को बढ़ाने के लिए काम करता है। कहीं 10,000 दे रहा है तो 15,000 देगा तो चला जाएगा। पर जो एक बिजनेस क्वालिटी का माइंड होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला होता है, यानी कि जो अमीर बनने के लिए पैदा होता है, वो कभी भी ये सोचकर काम नहीं करता है कि उसकी सैलरी 15 है तो 20,000 कैसे कमाए, 30,000 ना। वो सोचता है कि अगर मेरा बिजनेस 50,000 का है, अगर मैंने लागत 50,000 का लगाया है, तो अगले साल कैसे जाके 70,000 हो जाए, 80,000 हो जाए, और अगले साल जैसे कैसे 1 लाख का हो जाए, 1.5 लाख का हो जाए। तो वो अपने नेटवर्थ पे काम करता है, ना कि वो पर्सनल सैलरी पे काम करता है। और दूसरा फ़र्क मैं देखता हूँ कि जो हम नीचे तबके के आदमी होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा को जमा करते हैं। क्यों? बीमारी के लिए। और आपको पता है वो पैसा खर्च भी बीमारी में ही होता है, इधर उधर खर्च नहीं होता है। लेकिन जो रिच मेंटलिटी वाले होते हैं, अमीर आदमी का जो सोच होता है, वो पैसे को पता क्या करता है, वो पहले इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट के बाद जो पैसा बचता है वो खुद में यूज़ करता है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा, हमें इस फ़र्क को जानना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकेंगे। अगर आज मेरे पास 10,000 आया तो मैं उस कोशिश करूँगा उस 10,000 को, अगर मैंने लागत लगाया है मान लीजिए कि 20,000, और उससे मैंने 5,000 कमाई आ गया, तो सबसे पहले मैं 5,000 में 4,000 लगा दूंगा वापस, और 20 को मैं 25,000, नेक्स्ट मंथ मुझे लगेगा कि जो मैंने 20,000 से धंधा शुरू किया, आज इस मंथ में 25,000 का हो गया। फिर मुझे 6,000 7,000 आएगा, मैं टोटल लगा दूंगा। वो तब तक लगाऊंगा जब 20,000 मेरा 1 लाख 1.5 लाख में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यही सोच रखना है, और इसी सोच से आप हमारे युवा जो भी भटकाव के रास्ते पे, जो 10-12 हज़ार में डेली बात सुने, मैं भी काम करता था, मैं भी बात सुनता था, ऐसा नहीं है। कितना भी काम कर लीजिए, जिस सेक्टर में मैं था वहीं सारे लड़के काम करते थे, और मैनेजर का काम था डांटना, डांटते थे। और कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर रहता होगा, पर ऐसा नहीं था कि लड़का काम नहीं करता। लड़का काम करता है, सभी काम करते हैं, पर डांट सुनना पड़ता है। और मैं पूछता हूँ कि आप इस फ्यूचर अपना कहाँ देख रहे हैं, तो किसी के पास कोई जवाब ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया, उन्होंने काम किया है अगल बगल। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसी बात में, अगल बगल से बचना है। तो वो क्या कर रहा है, नहीं, आपको फर्क नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी कर रहा है, उससे आप सीख क्या सकते हैं ये देखना है। मैंने मॉल में हर एक लड़के से कुछ ना कुछ सीखा। मैं सबको तंग भी करता था, मजाक करता था, सब मुझे, मेरे हिसाब से मुझे सब समझते थे पागल, पर आज ये पागल उन सबसे काफ़ी आगे निकल चुका है। तो मैं कहीं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं दुखी होता हूँ उन लड़कों को। बड़े सीधे साधे भोले लड़के जितने भी काम करते हैं, खराब कोई नहीं है, बस माहौल खराब हो में रहे हैं तो इसलिए थोड़ा खराब है, लेकिन दिल के सभी अच्छे हैं। तो मैं अपने युवा साथियों से यही कहूँगा कि अपना एक स्किल को डेवलप करें और स्किल से आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, और अभी काम करने का टाइम है तो अपने स्किल को सुधारने में लगाएं।